हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र कुमार सक्सेना और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर में। यदि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। इस वीडियो में मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हैं जिन्हें क्रमशः A, B, C, D के नाम से जाना गया है। इसके पश्चात मैंने इसमें एक काउंटडाउन भी लगाया है। काउंटडाउन के समय में आप लोग जो भी आंसर सही समझ में आता है उसे रफ नोटबुक पर नोट कर लें और काउंटडाउन के पश्चात जो मैंने सही आंसर दिया है उससे आप लोग अपने आंसर का मिलान कर लें। इस तरह से आप लोगों की डिटेल्ड स्टडी भी हो जाएगी और आप लोगों को अपनी मेंटल एबिलिटी चेक करने का भी मौका मिल जाएगा। यदि आप लोग सही तरह से 1 या 2 बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो मेरा ये दावा है कि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जेम्प्टेड इनकम ऑफ एन एसएससी will be included in the head। करदाता की करमुक्त आयों को किस शीर्षक में जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए इनकम फ्रॉम सैलरीज हेड, वेतन शीर्षक से आय। ऑप्शन बी प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, व्यवसाय तथा पेशे से लाभ। ऑप्शन सी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से आय। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एग्जेम्प्टेड इनकम हैव बीन मेंशन्ड। आयकर अधिनियम 1961 के किस शीर्षक के अंतर्गत करमुक्त आयों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 10, ऑप्शन बी सेक्शन 80, ऑप्शन सी सेक्शन 88, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर ऑफ पार्टनर इन द इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म शैल बी। साझेदारी फर्म की आय में साझेदार के लाभ का भाग होता है। ऑप्शन ए फुल्ली टैक्सेबल, पूर्णतः कर योग्य। ऑप्शन बी फुल्ली एग्जेम्प्टेड, पूर्णतः करमुक्त। ऑप्शन सी पार्शली एग्जेम्प्टेड, अंशतः करमुक्त। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फुल्ली एग्जेम्प्टेड, पूर्णतः करमुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉलरशिप्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 16 विल बी। छात्रवृत्तियां आयकर अधिनियम की धारा 10 उपधारा 16 के अंतर्गत जो प्राप्त होती हैं वह होती हैं ऑप्शन ए फुल्ली टैक्सेबल, पूर्णतः कर योग्य। ऑप्शन बी पार्शली टैक्सेबल, अंशतः कर योग्य। ऑप्शन सी फुल्ली एग्जेम्प्टेड, पूर्णतः करमुक्त। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फुल्ली एग्जेम्प्टेड, पूर्णतः करमुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवार्ड्स रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 17 ए विल बी। पुरस्कार जो सरकार के द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 10 उपधारा 17 के अंतर्गत प्राप्त होते हैं वो होते हैं ऑप्शन ए फुल्ली टैक्सेबल, पूर्णतः कर योग्य। ऑप्शन बी फुल्ली एग्जेम्प्टेड, पूर्णतः करमुक्त। ऑप्शन सी पार्शली एग्जेम्प्टेड, अंशतः करमुक्त। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन
बी फुल्ली एग्जेम्प्टेड, पूर्णतः कर मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नॉन प्रॉफिट मोटिव इज एग्जेम्प्ट अंडर विच सेक्शन। जिन शिक्षण संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, उनकी आय करमुक्त होती, किस शीर्षक के अंतर्गत करमुक्त होती है? ऑप्शन ए सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C, ऑप्शन बी सेक्शन 10 सबसेक्शन 80G, ऑप्शन सी सेक्शन 10 सबसेक्शन 10B, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। निम्न आयों में से कौन सी आय करमुक्त है, व्याख्या कीजिए। ऑप्शन ए एग्रीकल्चरल इनकम इन मैनपुरी, मैनपुरी में कृषि से आय। ऑप्शन बी इनकम फ्रॉम सैलरीज, वेतन से आय। ऑप्शन सी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस, पूंजी लाभ से आय। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एग्रीकल्चरल इनकम इन मैनपुरी, मैनपुरी में कृषि से आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन सिंगल सेविंग अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस इज एग्जेम्प्ट अप टू द फॉलोइंग लिमिट। डाकखाने के एकल बचत खाते में कितनी धनराशि तक ब्याज कर मुक्त होता है? ऑप्शन ए ₹2000, ऑप्शन बी ₹2500, ऑप्शन सी ₹3000 एंड ऑप्शन डी ₹3500। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ₹3500, 3500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनर्स इनकम इज एग्जेम्प्ट पर चाइल्ड अप टू। अवयस्क बच्चे की आय प्रति बच्चा कितनी करमुक्त होती है? ऑप्शन ए ₹1000, 1000 रुपये। ऑप्शन बी ₹1500, 1500 रुपये। ऑप्शन सी ₹2000, 2000 रुपये। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ₹1500, 1500 रुपये प्रति बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पॉलिसी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बीमा कंपनी से किस पॉलिसी की प्राप्त धनराशि आयकर से मुक्त नहीं होती है? ऑप्शन ए जीवन आनंद, ऑप्शन बी जीवन लक्ष्य, ऑप्शन सी जीवन लाभ, ऑप्शन डी कीमैन पॉलिसी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कीमैन पॉलिसी से प्राप्त राशि कर मुक्त नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी विल बी। भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश होता है। ऑप्शन ए फुल्ली एग्जेम्प्टेड, पूर्णतः कर मुक्त। ऑप्शन बी पार्शली टैक्सेबल, अंशतः कर योग्य। ऑप्शन सी फुल्ली टैक्सेबल, पूर्णतः कर योग्य। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फुल्ली एग्जेम्प्टेड, पूर्णतः कर मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड, डिस्क्राइब इन विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। घरेलू कंपनी से प्राप्त लाभांश कर मुक्त होता है, इसका वर्णन आयकर अधिनियम की किस धारा में किया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 10 सबसेक्शन 31, ऑप्शन बी
सेक्शन 10 सबसेक्शन 32, ऑप्शन सी सेक्शन 10 सबसेक्शन 33, ऑप्शन डी सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक प्रोविडेंट फंड विल बी, सार्वजनिक भविष्य निधि से प्राप्त धनराशि होती है। ऑप्शन ए फुल्ली एग्जेम्प्टेड, पूर्णतः कर मुक्त, ऑप्शन बी फुल्ली टैक्सेबल, पूर्णतः कर योग्य, ऑप्शन सी पार्शली टैक्सेबल, अंशतः कर योग्य, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फुल्ली एग्जेम्प्टेड, पूर्णतः कर मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस इंडिविजुअल एसएससी डिवाइडेड इन हाउ मैनी कैटेगरीज, निवास स्थान के आधार पर व्यक्ति करदाता को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए ऑर्डिनरी रेजिडेंट, साधारण निवासी, ऑप्शन बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, असाधारण निवासी, ऑप्शन सी नॉन रेजिडेंट, अनिवासी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपर्युक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एसएससी डिस्क्राइब इन द सेक्शन ऑफ, व्यक्ति करदाता के निवास स्थान को आयकर अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए सेक्शन 6 सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ऑप्शन बी सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ऑप्शन सी सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डिस्क्राइब इन द सेक्शन ऑफ, हिंदू अविभाजित परिवार के निवास स्थान को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ऑप्शन बी सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ऑप्शन सी सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डिवाइडेड इन हाउ मैनी कैटेगरीज, निवास स्थान के आधार पर हिंदू अविभाजित परिवार को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए ऑर्डिनरी रेजिडेंट, साधारण निवासी, ऑप्शन बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, असाधारण निवासी, ऑप्शन सी नॉन रेजिडेंट, अनिवासी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपर्युक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनीज डिस्क्राइब इन द सेक्शन ऑफ, कंपनियों का निवास स्थान किस धारा में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ऑप्शन बी सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ऑप्शन सी सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस कंपनीज आर डिवाइडेड इन हाउ मैनी कैटेगरीज, निवास स्थान के आधार पर
कंपनी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए रेजिडेंट इन इंडिया, भारत में निवासी। ऑप्शन बी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, भारत में अनिवासी। ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एवरी अदर पर्सन डिस्क्राइब इन द सेक्शन ऑफ। प्रत्येक अन्य व्यक्ति का निवास स्थान किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ऑप्शन बी सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ऑप्शन सी सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ऑप्शन डी सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंडिविजुअल में गेट इनकम। एक व्यक्ति आय प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन ए ओनली इन इंडिया, केवल भारत में। ऑप्शन बी ओनली आउटसाइड इंडिया, केवल भारत के बाहर। ऑप्शन सी इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया, भारत में और भारत के बाहर। ऑप्शन डी नॉट एनीवेयर, कहीं पर भी नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया, भारत में और भारत के बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी ईयर द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। प्रत्येक वर्ष करदाता का निवास स्थान रहता है। ऑप्शन ए मे चेंज, बदलता रहता है। ऑप्शन बी विल नॉट चेंज, नहीं बदलेगा। ऑप्शन सी विल सर्टेनली चेंज, अवश्य बदलेगा। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मे चेंज, बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट इन एनी प्रीवियस ईयर इन द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर ही शैल बी। एक व्यक्ति करदाता जो कि किसी गत वर्ष में निवासी है, अगले गत वर्ष में वह होगा। ऑप्शन ए ऑर्डिनरी रेजिडेंट, साधारण निवासी। ऑप्शन बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, असाधारण निवासी। ऑप्शन सी नॉन रेजिडेंट, अनिवासी। ऑप्शन डी एनी वन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई एक। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एनी वन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई भी एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन इज। एक व्यक्ति की कुल आय का निर्धारण होता है। ऑप्शन ए पर्सन्स सिटीजनशिप इन इंडिया, उस व्यक्ति की भारत की नागरिकता पर। ऑप्शन बी पर्सन्स रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया, उस व्यक्ति की भारत में निवासी स्थिति पर। ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पर्सन्स रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस फर्म डिवाइडेड इन हाउ मैनी कैटेगरीज। निवास स्थान के आधार पर फर्म को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए रेजिडेंट इन इंडिया, भारत में निवासी। ऑप्शन बी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, भारत में अनिवासी। ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, उपर्युक्त ए व बी दोनों। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं।
और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एबव ए एंड बी बोथ। इस वीडियो को बनाने में पूर्ण सावधानी बरती गई है। फिर भी यदि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट होता है अथवा संशय उत्पन्न होता है तो आप लोग इसका मिलान किसी अन्य जगह से भी कर सकते हैं और आप उसके अनुसार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। थैंक्स।